क्या होता अगर जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक नहीं किया हो? मे बी इंस्टेड ऑफ टोटल डिजास्टर and a humiliating defeat, they may have won something from the war. During World War II, जर्मनी और जापान दोनों के पास में ऑयल रिजर्व नहीं थे. By 1941, they were left only that much oil which would last only 2 years of fighting. In case of Germany, वो कोल से सिंथेटिक ऑयल बना रहे थे और उन्हें काफी ऑयल रोमानिया से भी मिल रहा था. बट दैट मच ऑयल वॉज नॉट सफिशियंट. और अगर अमेरिकन की वॉर में डायरेक्ट एंट्री नहीं भी होती तब भी जर्मनी की हार तय थी. लेकिन दूसरी तरफ जापान के पास में इंडोनेशिया था विच हैड मैसिव ऑयल रिजर्व्स. लेकिन जापान के नेवी चीफ यामामोटो का मानना था कि अगर जापान ने सीधे ही इंडोनेशिया को कैप्चर करने की कोशिश की तो अमेरिका वुड हैव अटैक देम फर्स्ट, जो कि जापान के लिए और खतरनाक हो जाता. एट फर्स्ट जापानीज वर अगेंस्ट द अटैक ऑन अमेरिकन्स, लेकिन उनके नेवी चीफ यामामोटो ने जापान को मजबूर कर दिया कि वो पर्ल हार्बर पर अटैक करें. यामामोटो फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट अमेरिकन पीपल वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ अमेरिकन्स ज्वाइनिंग द वॉर, बिकॉज अमेरिका को खुद डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर II से कोई खतरा नहीं था, जबकि इंडोनेशिया तो सिर्फ एक डच कॉलोनी थी. और जब डच खुद ही जर्मन ऑक्यूपेशन में है, इवन फ्रांस वॉज ऑक्यूपाइड, एंड इफ दिस वॉज नॉट कंपेलिंग एनफ फॉर अमेरिकन्स टू ज्वाइन द वॉर, why would they care about a colony? Other than USA, there was no power in East Asia that could challenge Japan. और जापान के पास में एक सस्टेनेबल वॉर लड़ने के लिए फूड सोर्सेज और मैन पावर की सफिशिएंट सप्लाई अवेलेबल थी. एंड इवेंचुअली एग्जॉस्टेड यूरोपियन पावर्स वुड हैव टू सॉर्ट पीस. दैट मीन्स some gains for Japan and not a disaster.